दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत एवं विश्व के भूगोल का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये अभ्यास सेट जो है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन भारत एवं विश्व के भूगोल का भाग 1। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधनों आदि से। पहला प्रश्न है आज के वीडियो का, सिंधु नदी का उद्गम होता है, आपको बताना है। देखिए, हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से या कैलाश पर्वतमाला से। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से। देखिए, सिंधु नदी का जो उद्गम है दोस्तों, ये कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील के समीप से होता है। कैलाश पर्वतमाला जो है वो तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके नर्मदा, दामोदर, ताप्ती या फिर मांडवी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मांडवी दोस्तों रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है। भारत में नर्मदा, दामोदर और ताप्ती रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां हैं, जबकि मांडवी जो है ये गोवा की मुख्य नदी है जो रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है। नर्मदा का उद्गम कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट, जो जबलपुर के भेड़ा घाट में कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, आपको बताना है। ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन या गंडक। तो सही उत्तर है सोन नदी। देखिए, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। गंगा नदी का उद्गम दोस्तों केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से होता है। और गंगा नदी में उत्तर से दक्षिण मिलने वाली प्रमुख नदियां जो हैं वो हैं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व की ओर प्रवाहित हैं। उसमें गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी हैं। जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदियां, सहायक नदियां, ये हैं दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, ये यमुना, चंबल, सोन आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है क्योंकि अरब सागर में कोई नदी नहीं गिरती, क्योंकि इसके मुहाने कटे छटे हैं, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लेकर नहीं जाती, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, उसका कारण ये है कि कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लेकर नहीं चलती हैं, और गाद के जमाव से ही डेल्टा का निर्माण होता है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए वो नदियां कौन सी हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां, इनका जो स्रोत है वो हिमालय के पास स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है, आपको बताना है। मेकांग, पर्ल, गंगा या फिर यांगसे। तो सही उत्तर है यांगसी। देखिए, यांगसी या यांगजी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है और मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशियाई नदी कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है लीना, ओबे, आमूर या एनेसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आमूर नदी। देखिए, प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख एशियाई नदियां कौन कौन सी हैं? वांगहो नदी, आमूर नदी, यांग सी टिक्यांग और सिक्यांग नदियां हैं। इसके अलावा लीना, ओबे और एनेसी नदियां आर्कटिक सागर में गिरने वाली एशियाई नदियां हैं। तो सही उत्तर है आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशियाई नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेनली जलप्रपात
या स्टैनली वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नील नदी, कांगो नदी, जाम्बेजी नदी या नाइजर नदी। तो सही उत्तर है स्टैनली जलप्रपात आपका कांगो नदी पर स्थित है, जबकि जाम्बेजी नदी पर आप जानते हैं विक्टोरिया जलप्रपात, और नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है, और नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया है जो बहुत ही विशालकाय बांध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर कौन सा है? वाशिंगटन डीसी, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल या न्यूयॉर्क? तो सही उत्तर है मॉन्ट्रियल। देखिए, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर कनाडा के मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर स्थित हैं, और मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी है। तो सही उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर ये कनाडा का मॉन्ट्रियल हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है? आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है स्प्री, यूराल, वोल्गा या फिर एल्ब। तो सही उत्तर है यूराल नदी। दोस्तों, यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है, जो यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। इसके अलावा वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो रूस में प्रवाहित होती है। स्प्री नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है, जो एल्ब नदी की सहायक नदी है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है एल्ब नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है। सोन, चंबल, यमुना या रिहंद? तो सही उत्तर है चंबल। दोस्तों, चंबल नदी की सहायक नदियों में क्षिप्रा, काली, सिंधु, पार्वती और बनास हैं। रिहंद और कन्हर नदी सोन की सहायक नदियां हैं। सोन और यमुना गंगा की सहायक नदी हैं। दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से नहीं होता है? देखिए, राप्ती, गोमती, पांडो या फिर सई? तो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन ए राप्ती। देखिए, गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, रामगंगा, घाघरा ये नदियां राप्ती की और राप्ती नदी का उद्गम हिमालय से होता है। गोमती, पांडो और सई नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती हैं, जबकि राप्ती नदी आपका इसका उद्गम जो है हिमालय से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता के तहत किस नदी के जल का अधिकतम उपयोग भारत नहीं कर सकता है? आपको बताना है। ऑप्शन है झेलम, ब्यास, रावी या सतलज? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए झेलम। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसके द्वारा 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज के 80% जल का उपयोग भारत तथा सिंधु, चेनाब और झेलम के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान कर सकता है। इस प्रकार झेलम नदी के जल का अधिकतम उपयोग भारत नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है जोग जलप्रपात शरावती नदी, सही सुमेलित है। साडनी जलप्रपात शंख नदी, सही है। दशम जलप्रपात कांची नदी, सही है। चुलिया जलप्रपात नर्मदा नदी, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि चुलिया जलप्रपात दोस्तों ये राजस्थान में चंबल नदी पर है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती पर, साडनी और दशम जलप्रपात झारखंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा सही है। अंतर्राज्यीय नौवहन अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में ये भी सही है। सागरमाला परियोजना बंदरगाहों को सड़क और रेल से जोड़ने का कार्यक्रम है, और चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि चेन्नई नहीं बल्कि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा और खुला महासागरीय बंदरगाह है। एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन ये तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये सही सुमेलित नहीं है या सत्य नहीं है, क्योंकि विशाखापट्टनम दोस्तों ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए, जवाहर सागर, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर या गांधी सागर? तो सही उत्तर है दोस्तों जवाहर सागर परियोजना। ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, क्योंकि जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, मकर और विषुवत रेखा को दो दो बार काटने वाली नदियों का जोड़ा कौन सा है। आपको बताना है कौन सी नदी मकर को काटती है 2 बार और कौन सी विषुवत को, इनका जोड़ा आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों लिम्पोपो और कांगो। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक की नदी है, जो कि लिम्पोपो मकर को 2 बार काटती है। वहीं कांगो नदी जायरे या कांगो नदी कांगो गणराज्य, कांगो और अंगोला की नदी है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये ग्रुप जो है या ये युग्म जोड़ा जो है लिम्पोपो और कांगो, मकर और विषुवत रेखा को 2-2 बार काटने वाली नदियों का जो है जोड़ा है। अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। चंबल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना या कोसी परियोजना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर घाटी परियोजना या डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन इसको कहा जाता है। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये पूछा गया था भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो ये दामोदर वैली परियोजना है और 1948 में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है। ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल या अरुणाचल। तो सही उत्तर है लद्दाख। दोस्तों, गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी अक्साई चिन से जो है उद्गम होता है इसका, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है और जो गलवान नदी है दोस्तों श्योक नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत सूची में शामिल बामियान घाटी किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं बामियान घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। दोस्तों, अफगानिस्तान एक स्थल अवरुद्ध देश यानी लैंड लॉक कंट्री है और इसकी राजधानी काबुल है। यहाँ की सर्वोच्च सभा को लोया जिरगा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वात घाटी को किस देश का स्वर्ग कहा जाता है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान। तो सही उत्तर है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान का संवैधानिक नाम जो है पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और फैसलाबाद, यहाँ का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु हिमालय बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके अरावली पठार, दून, लघु घाटी या मध्य पहाड़ी मैदान। तो सही उत्तर है दून। देखिए, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है और हिमालय को निर्माण की आयु और बलियों की संख्या के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में जो लंबवत घाटी है उसको दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख दूनों में देहरादून, कोटली दून और पाटली दून प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति करने के लिए कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक नहीं है, आपको बताना है। वर्षा जनक, शारदा सहायक, रामगंगा या गंडक परियोजना। तो सही उत्तर है वर्षा जनक। दोस्तों, गंडक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश से, बिहार और नेपाल से है। शारदा सहायक और रामगंगा सिंचाई की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है और वर्षा जनक का उल्लेख उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्राप्त नहीं होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षा जनक जो है ये उत्तर प्रदेश में जो है सतह की बेहतर सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है, आपको बताना है। ऑप्शन ए भूकंप, वलन, अपर्दन या ये सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिफ्ट घाटी भूकंप, वलन और अपर्दन ये आंतरिक और बाह्य क्रियाओं का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो देखिए, रिड्ज, रेंजस, क्रेटर या दून्स। तो सही उत्तर है दून्स। दून्स दोस्तों यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है।
यहाँ पर देखिए परियोजना जो है हीराकुंड परियोजना, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर, सही है। जलधका परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। टेहरी बांध उत्तर प्रदेश में, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ब्यास जो है ये परियोजना पंजाब राज्य में है। दोस्तों टेहरी बांध उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पे बनाया गया है। ये 260.5 मीटर ऊंचा बांध है। तो सही उत्तर हो जाएगा टेहरी बांध उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में तालाबों से अधिक सिंचाई की जाती है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन हैं और तालाबों द्वारा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र की सिंचाई तमिलनाडु में होती है। यहाँ 24,000 सर्वाधिक तालाब तिरुचिरापल्ली जिले में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरहिंद नहर ये किस नदी से निकाली गई है? आपको बताना है। देखिए कावेरी नदी, गोदावरी नदी, सतलज या फिर ब्यास नदी। तो सही उत्तर है सतलज नदी। दोस्तों सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है। यह पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को सिंचित करती है और सतलज और ब्यास नदी के मिलन स्थल पर हरिके बैराज बनाया गया है। यहाँ भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, जिससे राजस्थान के कई क्षेत्रों की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंडक नदी से निकलने वाली नहर है? आपको बताना है। ऑप्शन है शारदा नहर, मूठा नहर, एनिकट नहर या त्रिवेणी नहर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिवेणी नहर। दोस्तों त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है, जो बिहार राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में शारदा नदी से तथा मूठा नहर महाराष्ट्र में मूठा नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक चर्चित बांध रहा है मुल्ला पेरियार बांध, इसका विवाद जो है किन राज्यों से संबंधित है? तो सही उत्तर है मुल्ला पेरियार बांध या मुल्लई पेरियार बांध तमिलनाडु और केरल राज्यों से संबंधित है। दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण तमिलनाडु और केरल राज्य में है और इसका निर्माण पेरियार नदी पर किया गया है और ये तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद का प्रमुख मुद्दा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है, बुलर झील कश्मीर में है और सांभर झील राजस्थान में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जल और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? ऑप्शन है सांभर खारी झील राजस्थान, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, पांगसो लद्दाख और चिल्का झील उड़ीसा। तो सही उत्तर है दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा जो है ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून है और ये उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है सरदार सरोवर, टेहरी, भाखड़ा या रिहंद। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये है आपका इन ऑप्शंस में से टेहरी बांध। टेहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.54 मीटर है, जबकि सरदार सरोवर 163 मीटर और भाखड़ा बांध 225 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी झील की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है? आपको बताना है। यानी कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी झील है? डल झील, चिल्का झील, बुलर झील या डीडवाना। तो सही उत्तर है चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील भारत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये उड़ीसा में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। देखिए थोसेघर वाटरफॉल, एक बार अब से देखिए थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के सतारा शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ऑप्शन है आपके लैगून, अलवड़, ज्वालामुखी या कास्ट झील। तो सही उत्तर है दोस्तों ज्वालामुखी झील।
ज्वालामुखी झील या ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। काल्डेरा ज्वालामुखी क्रेटर का अधिक विस्तृत रूप है। जब इस काल्डेरा में पानी भर जाता है तो ज्वालामुखी झील या काल्डेरा लेक का निर्माण होता है। तो याद रखिए, काल्डेरा लेक ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा उत्पन्न झील है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, आपको बताना है। तो उत्तर है ग्लेशियर। मीठे पानी की कुल मात्रा का 68.7% ध्रुवीय बर्फ छत्रक और हिमनदों के रूप में पाया जाता है, जबकि 30% भूमिगत जल के रूप में और 0.3% सतही जल के रूप में पाया जाता है। तो भौम जल, तालाब, झीलें और ग्लेशियर में मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रशांत, भारतीय महासागर या हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है और निमग्न द्वीप यानी गुएट चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। भारत और विश्व की नदियों के बाद, नदी घाटियों के बाद आइए देखते हैं पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र तथा वनों से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन पर्वत नहीं है, आपको बताना है। पेरिनीज, पेनाइन, माउंट एल्बर्ट और जूरा पर्वत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट एल्बर्ट पर्वत जो है ये यूरोपीय पर्वत नहीं बल्कि उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। पेरिनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है। पेनाइन इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण में है और जूरा पर्वत यूरोप में स्थित है जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत स्थित है कहाँ पर। तो सही उत्तर है दोस्तों कंचनजंगा पर्वत भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये भारत नेपाल सीमा पर सिक्किम के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है। महलांगुर, सागरमाथा, चोमोलंगमा या खुम्बुस्ते। तो सही उत्तर है सागरमाथा। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है उसका लोकप्रिय नाम सागरमाथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट। तो सही उत्तर है पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और सतपुड़ा एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी पर ही अमरकंटक का पठार स्थित है जहां से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो सही उत्तर है डोम माउंटेन्स। देखिए डोम माउंटेन्स अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होने के कारण इनको आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन हिमनद या ग्लेशियर नहीं है। देखिए सियाचिन, हिस्पार, बुग्याल या गंगोत्री। तो सही उत्तर है बुग्याल। दोस्तों बुग्याल या पहाड़ लघु हिमालय की ढाल पर पाए जाने वाले उत्तराखंड के घास के मैदान हैं, ये ग्लेशियर नहीं है। जबकि सियाचिन, हिस्पार और गंगोत्री हिमनद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर सियाचिन हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, बलतोड़ा हिमनद कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। काराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, शिवालिक में या आल्पस में। तो सही उत्तर है काराकोरम पर्वतमाला में। बलतोड़ा हिमनद दोस्तों काराकोरम पर्वतमाला में है और इस पर्वतमाला में अन्य हिमनद बियाफो, सियाचिन, हिस्पार आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। फोल्ड पर्वत, फाल्ट पर्वत, डोम पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। तो सही उत्तर है फाल्ट पर्वत। दोस्तों नीलगिरी पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है और ये भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और ये फाल्ट पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है माउंट इरेबस। दोस्तों माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
अगला प्रश्न है नाग टिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पार हिमालय, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय या अधो हिमालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, निम्न हिमालय में। दोस्तों नाग टिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं निम्न हिमालय में है और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 12,000 से 15,000 फीट यानी 3700 से 4500 मीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत। तो सही उत्तर है पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है और पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। उत्तर में ये ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 भागों में उत्तरी सह्याद्री, मध्य और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का 50वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रेगिस्तानों में उनके स्थानों के अनुरूप सही ढंग से बनाइए। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आटाकामा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। थार, आप जानते हैं थार जो है एशिया में विस्तृत है और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ए का 3, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है देखिए पेटागोनिया कहाँ स्थित है? दोस्तों पेटागोनिया पठार है, आपको बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अर्जेंटीना, ग्रीस, मेडागास्कर या मंगोलिया। तो सही उत्तर है पेटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है और ये एंडीज प्रदेश के गिरिपद प्रदेश में स्थित वृष्टि छाया प्रदेश है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है आपका, ग्रेनाडा स्थित है, आपको बताना है कहाँ पर? अरेबियन सागर में, कैरोबियन सागर में, चीन सागर में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरोबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और ग्रेनाडा में 3 द्वीप ग्रेनाडा, कैरिकोड और पेटिक मार्टिनिक शामिल हैं। जो विंडवर्ड शामिल है वो द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। दोस्तों ग्रेनाडा जो है, ग्रेनाडा में क्या चीज़ें शामिल हैं? ग्रेनाडा को मसाला द्वीप, याद कर लीजिए ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट या अभ्यास सेट, जो आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों सामान्य अध्ययन के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो जीआईसी प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन के साथ साथ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।